तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाते हैं और उसका क्या महत्व है हमारे पोस्ट को रैंक करने में। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पे मेरा एक पोस्ट आप लोग देख सकते हो जिसका टाइटल है यूर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड MW2 फिक्स। ये उसका टाइटल हो गया। अब मैं अगर इसको गूगल में सर्च करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेकेंड नंबर पे मेरा ही पोस्ट रैंक कर रहा है। सेकेंड नंबर पे मेरा ही पोस्ट रैंक कर रहा है। और इसका रैंक करने का क्या कारण हो सकता है भैया? इसका रैंक करने का कारण है कि मैं इसका एसईओ ऑब्वियसली अच्छे से किया हूँ और मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ मैं इसका एसईओ कहाँ कहाँ पे किया हूँ। देखो, मैं इसके टाइटल में किया हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के वर्ड्स को ढूंढोगे तो टारगेटेड कीवर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आप नीचे करोगे तो यहाँ पर H1 में भी मैं यूज़ किया हूँ और H1 के डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया हूँ। फिर इसको हटा लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो इमेजेस है उसमें ऑल टेक्स्ट में भी मैं कीवर्ड वगैरह को यूज़ किया हूँ। तो ये सब करने से चांसेस बढ़ जाती है आपके रैंक करने की। फिर मैं H2 में भी रैंक किया हूँ, ये H2 है। फिर उसके डिस्क्रिप्शन और इमेजेस में किया हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिले मैं कीवर्ड को चेपाऊँ, है ना। सीधी सी बात है। तो अगर इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। मतलब ये वेबसाइट मेरी सिर्फ 1 महीने पुरानी है तो वो जज मत करना, इसको तो फर्स्ट में आना चाहिए करके, इतना भी नहीं भाई। अब देखो इसका आप यूआरएल को चेक करो, ये है इसका यूआरएल। अभी तो ये डैश 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 दिख रहा है क्योंकि यूआरएल थोड़ा सा लंबा है जो एक बार में कवर नहीं हो रहा है। पर अगर आप इसका यूआरएल को भी देखोगे तो उसके अंदर में भी मेरे कीवर्ड, टाइटल ये आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे से। तो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की ये इंपॉर्टेंस होती है। आप समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो स्लग और यूआरएल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यूआरएल और परमालिंक में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। स्लग को थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि creatorsyoga.com/ ऐसे करके ये जो पूरा यहाँ तक लिखा है ये मेरा पूरा एक बड़ा सा हो गया क्या, यूआरएल। ये पूरा मेरा यूआरएल हो गया। बट अगर मैं बात करूँ स्लग की तो डोमेन नेम के बाद जो भी चीज़ बचता है वो होता है स्लग। तो डोमेन नेम के बाद मेरा पोस्ट का टाइटल ही मेरा स्लग कहला गया। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका टाइटल ही स्लग कहलाता है, नहीं, ऐसा तो मैं सेट किया हूँ। मैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कि डोमेन नेम के बाद जो स्लग होता है उसमें मेरा पोस्ट का टाइटल होना चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना मैं यहाँ पे डिसाइड किया हूँ। अब ये होता कैसा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं समझाता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको परमालिंक्स में जाना है। अब ये परमालिंक्स और यूआरएल एक ही चीज़ होती है, स्लग थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। स्लग मतलब कि डोमेन नेम को छोड़ करके जो बचता है ना आगे का लंदड़ फंदड़ वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं स्लग, जहाँ पे आप अपने यूआरएल को डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परमालिंक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेन स्ट्रक्चर होता है। अभी प्लेन स्ट्रक्चर को मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके कोई काम की चीज़ नहीं है पर ये गलती मत करो, उसके लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आप अपने परमालिंक या बोलो यूआरएल का स्ट्रक्चर को अगर आप प्लेन में सेलेक्ट करते हो, इसका क्या मतलब निकलता है मैं वो समझाता हूँ। इसका ये मतलब निकलता है कि आपका पहले https creatorsyoga.com यहाँ तक तो कॉमन है, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। creatorsyoga.com या जो भी आपका डोमेन नेम है वो तो रहेगा ही रहेगा यूआरएल में स्टार्टिंग के पोजीशन में, वो कभी चेंज नहीं होता। हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है, हम स्लग को चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं स्लग को आपके बारे में बताया, स्लग को आपके बारे में नहीं, आपको स्लग के बारे में बताया कि डोमेन नेम के बाद का जो हिस्सा बचता है ना उसको बोलते हैं स्लग, डोमेन नेम के बाद का हिस्सा। तो यहाँ पे स्लग हमारा क्या हुआ, ये P = 1 2 3। अब ये बताओ इसका कोई एसईओ में कोई इंपॉर्टेंस है क्या? अगर आप अपने यूआरएल में कीवर्ड को चेपना चाह रहे हो, घुसेड़ना चाह रहे हो, तो P = 123 क्या कर रहा है यहाँ पे? इससे क्या आपका पोस्ट रैंक हो जाएगा? नहीं,
ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। सिमिलरली अगर आप ये वाला यूआरएल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हो डे एंड नेम वाला, ये तो और भी ज़्यादा बेकार है। ये क्यों बेकार है? क्योंकि इसमें फिर से चलो वो कॉमन चीज़ हमारा creatorsyoga.com आया। उसके बाद अगर हम स्लग की बात कर रहे हैं तो स्लग में देख सकते हो ये आज का डेट लिखा हुआ है, ठीक है, या जब भी डेट। ये यूआरएल क्या बोलता है कि जब भी डोमेन नेम के बाद एक डेट लिखा जाएगा और उस डेट के बाद पोस्ट का टाइटल आ जाएगा, तो ये भी गंदा यूआरएल है और ये तो भाई बिल्कुल मत करना। सिमिलरली अगर आप ये वाला यूआरएल देखते हो तो मंथ एंड नेम वाला है। अब इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई आपको अगर अपना कीवर्ड को यूज़ करना है यूआरएल में तो उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या रोल है? उससे थोड़ी रैंक करने वाला है। तो ये वाला भी बेकार है। न्यूमेरिक भी बकवास है, 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा रहेगा। आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहाँ जहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते वो चीज़ बेकार है। तो आपको कैसा यूआरएल बनाना है जिसमें आप कीवर्ड को अच्छे से डाल सको? बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा कीवर्ड बनना चाहिए, कीवर्ड अच्छा यूआरएल वाला बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो बेसिक लेवल के हो आपको जाना है पोस्ट नेम में जाना है, पोस्ट नेम में। और ये पोस्ट नेम में जाने से ये कैसा यूआरएल बनेगा मैं आपको बताता हूँ। डोमेन नेम रहेगा, पहले डोमेन नेम रहेगा और उसके जस्ट बाद आपका पोस्ट का टाइटल ही वहाँ पे एक यूआरएल के फॉर्म में बन जाएगा। कैसे बनेगा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये मेरा डोमेन नेम हुआ और ये हो गया मेरा पोस्ट का टाइटल, ये हो गया मेरा पोस्ट का टाइटल, है ना। तो ये रैंक कराने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसी कारण मेरा पोस्ट रैंक कर रहा है क्योंकि मैं इतनी सारी बारीक चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। और यहीं पे अगर ये जो स्लग वाला पार्ट है, जैसे कि मैं आपको बताया इसको स्लग बोलते हैं, इतना एरिया को स्लग बोलते हैं, डोमेन नेम के बाद का एरिया को। अगर यहाँ पे 1 2 3 @ ये सब होता तो मैं रैंक नहीं कर पाता भाई, है ना। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। अब ये सीखते हैं इसको डालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका वर्डप्रेस का जो सेटिंग वाला टैब है उसके सेटिंग में आने के बाद परमालिंक में जाने के बाद आपको पोस्ट नेम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट नेम को सेलेक्ट करो, सेव करो। अच्छा, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं कस्टम स्ट्रक्चर में सेलेक्ट किया हूँ। ये एडवांस एसईओ का पार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे के वीडियो पे। फिलहाल आप पोस्ट नेम तक के समझो। जब तक आप पोस्ट नेम वाले यूआरएल को नहीं समझोगे तब तक आप एडवांस यूआरएल को नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले पोस्ट नेम में क्लिक करो। पोस्ट नेम में क्लिक करने के बाद आप अपने आप से पूछो कि आपका यूआरएल बनेगा कैसे। देखो, अपने आप से पूछो आपका यूआरएल बनेगा कैसे। पोस्ट नेम में क्लिक करने के बाद आपका डोमेन का नाम रहेगा। जैसे मेरा creatorsyoga.com है तो आपका डोमेन का नाम रहेगा। फिर स्लैश के बाद आपका जो भी आर्टिकल का जो टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइटल को रख देता है और अगर आप चेंज करना चाहो तो भी कर लो, नहीं करना चाहो तो भी मत करो, है ना। तो ये अच्छा रोल प्ले करता है एसईओ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेंज कैसे करना है। ये करने के लिए आपको 2 टाइप के प्लगइन के यूज़ करना पड़ेगा, या तो योस्ट एसईओ या तो रैंक मैथ। योस्ट एसईओ, देखो आपको प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू में जाना है और यहाँ से आप योस्ट एसईओ या तो रैंक मैथ, ये योस्ट एसईओ यूज़ कर लो, ये वाला योस्ट एसईओ यूज़ कर लो, या तो रैंक मैथ यूज़ कर लो। एक मिनट, सर्च होने में थोड़ा दिक्कत हो गया। रैंक मैथ, तो ये वाला, दोनों में से कोई सा भी एक टूल को आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो इसका जो ये वाला सेक्शन है जनरल में चले गए। अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ करते होगे तो आप जहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते हो ना, वहीं पे एक स्लग का ऑप्शन होगा और वो स्लग भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, डैश 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 करके। आप लोग ध्यान से देखो, ये जो मेरा टाइटल है वही मेरा परमालिंक में, और मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं इसकी जगह फिर डैश, जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वहाँ वहाँ डैश लिखना है। हाउ टू
फिक्स, इसको मैं ऐसे करके भी सेव कर सकता हूँ। ये इस तरीके से इसका परमालिंक चेंज होता है। फिलहाल मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जब जब आपको चेंज करने की ज़रूरत लगे आप कर सकते हो। पर चेंज करने के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं वो मैं अगले वीडियो पे बात करूँगा, है ना उस चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है और इधर दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो URL की इम्पोर्टेंस आप समझ गए होगे। तो जो भी आपका कीवर्ड है उसको आप इस परमालिंक में ऐड कर दो, डैश 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 करके। जैसे अगर मान लो मेरा URL हुआ हाउ टू प्ले PUBG मोबाइल, तो उसका परमालिंक क्या बन जाएगा, हाउ डैश टू डैश प्ले डैश PUBG डैश मोबाइल, मतलब डैश 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 करके। और उसका URL ओवरऑल कैसे दिखेगा, creatorsyoga.com, उसके बाद डैश 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 करके उसका पोस्ट का टाइटल। ये होता है SEO फ्रेंडली URL। और जो एक कस्टम स्ट्रक्चर वाला मैं आपको बता रहा था वो आगे के वीडियो में देखेंगे, वो एडवांस SEO है। पहले आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसके साथ में मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ये तो हो गया भाई ये वाला पोस्ट टाइटल। अभी मैं आपको जो URL बनाना सिखाया वो पोस्ट टाइटल वाला सिखाया हूँ। बाद में मैं जो आपको सिखाऊंगा वो कैटेगरी पोस्ट टाइटल वाला सिखाऊंगा। कैटेगरी पोस्ट टाइटल में ये डिफरेंस आ जाता है कि देखो दोनों को कंपेयर करते चलो, यहाँ पे डोमेन नेम है, यहाँ पे डोमेन नेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट टाइटल आ गया, पोस्ट का जो भी आपका टाइटल था वो आ गया, है ना। बट यहाँ पोस्ट का टाइटल आने से पहले वो कैटेगरी आया है जिस कैटेगरी में ये पोस्ट मेरा बन रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद मेरा पोस्ट का टाइटल आया। तो इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके ये बेनिफिट हैं कि ये जो कैटेगरी वाला फोल्डर है, ये जो वर्जन लिखा है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद इसके अंडर में मैं जितना भी पोस्ट डालूंगा वो अपने आप बूस्ट होने लगेगा। ये चीज़ समझेंगे, ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक जगह पे ज़्यादा कचरा नहीं करते। फिलहाल आप URL को समझ गए होगे मेरे हिसाब से। इसके नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो URL आप बना रहे हो, URL को बनाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब कुछ चीज़ अलाउड है URL में, कुछ चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ समझेंगे।